कोई भी भाषा सीखने की 4 स्किल्स होते हैं, LSRW स्किल्स। L यानी लिसनिंग, सुनना, S यानी स्पीकिंग, बोलना, R यानी रीडिंग, पढ़ना, और W यानी राइटिंग, लिखना। कोई भी भाषा आपको कम्प्लीटली तब आएगी जब आप ये चारों स्किल्स में एकदम कंफर्टेबल हो जाएं। अब इनमें से जाहिर सी बात है लिसनिंग और स्पीकिंग जो हैं ये ज़्यादा नेचुरल स्किल्स हैं, यानी कि स्वाभाविक जिसे हम कहते हैं हिंदी में। लेकिन अगर आप कोई भाषा जो है वो शुरुआत से सीख रहे हो फॉर्मली, बोलकर सुनकर नहीं, जैसे घर में हमने हिंदी अपनी मातृभाषा सीखी थी, अगर आप स्टडी करके कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपके लिए ये स्किल्स जो हैं सबसे मुश्किल हो सकते हैं सीखने, और हो सकता है इन्हें सीखने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगे। अब जब हमने हिंदी सीखी थी या अपनी मातृभाषा सीखी थी तो हमने सबसे पहले तो ये दोनों सीखे थे क्योंकि ये नेचुरल स्किल्स हैं। उस समय हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो तो हमने 4 साल की उम्र में जब स्कूल जाना शुरू किया उसके बाद हमने हिंदी लिखनी पढ़नी सीखी, है ना। लेकिन घर में 1-2 साल के बच्चे भी सुन के बाद समझते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे से रिस्पॉन्ड करना भी शुरू करते हैं। लेकिन जब फॉर्मली सीखेंगे तो ये प्रोसेस जो है उल्टा हो जाता है। हमारे लिए रीडिंग और राइटिंग जनरली सीखना ज़्यादा आसान है। क्यों? जब हम रीड करते हैं, अगर हमें कोई वर्ड नहीं समझ आता, उसके कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ से हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल समझ ना आए हम डिक्शनरी खोल के या गूगल सर्च करके भी मतलब देख सकते हैं वर्ड का। और अगर हम लिख रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, हम किसी एक तरीके से ना लिख पाएँ, थोड़ा पॉज लेके सोच के लिख सकते हैं, या फिर हम उसका तरीका बदल सकते हैं बात कहने का, तो हमें जो है वक्त मिल जाता है सोचने का या समझने का कि हम क्या लिखें। लेकिन अगर हम इंग्लिश नई हमने सीखनी शुरू करी है या बहुत ज़्यादा हम कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, तो कोई अगर हमसे इंग्लिश में बात करेगा ना, लिसनिंग जब हम करेंगे हमारे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ना तो हम सामने वाले को बार बार अपनी बात दोहराने के लिए कह सकते हैं, और अगर हमने कोई वर्ड्स मिस कर दिए तो अगर हम मूवी देख रहे हैं या पॉडकास्ट देख रहे हैं तो हम पीछे जा सकते हैं। किसी से बात करते हुए तो हमारे पास ऑब्वियसली ये ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए लिसनिंग के लिए ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हों किसी से, अगर हम किसी से हमें बातचीत करनी है। स्पीकिंग जो है वो कोई भाषा जब नई सीखी हो एक अलग चैलेंज होता है, क्योंकि आप बीच बीच में पॉज लेकर नहीं बोल सकते, आपको फटाफट बात करनी है किसी से, तो आप बीच बीच में ब्रेक लेके वर्ड याद नहीं कर सकते, है ना। आपको अगर अपना सेंटेंस चेंज भी करना है तो फटाफट कर पाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हिंदी से ट्रांसलेट ना करें, आप उसी भाषा में सोचकर बोल पाएँ, ठीक है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग अगर हम कोई लैंग्वेज फॉर्मली सीख रहे हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल स्किल्स हैं। तो अब इन्हें कैसे सीखा जाए फिर? रीडिंग राइटिंग तो हम फिर भी मैनेज कर लेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है इमिटेशन टेक्निक, यानी नकल करके। जैसे हमने हिंदी कैसे सीखी थी, बच्चे कैसे सीखते हैं, जैसे दूसरों को सुन सुन के ना, घर के बड़े जैसे बोल रहे हैं वही वो बोलना सीख लेते हैं। या जैसे अगर आपकी कोई छोटी बहन होगी, अगर जैसे आप अपनी मम्मी को नाम से बुलाते हैं, अपने पापा को देखकर उनकी नकल करके वो भी साथ में वही करना शुरू कर देगी, है ना, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो अब जब हम इंग्लिश सीखेंगे वही चीज़ हमें वही प्रोसेस अडॉप्ट करना है। इसके लिए हम पॉडकास्ट सुनेंगे, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं, वो सब देखकर सुनकर हम लोग नकल उतार के वही वैसे ही सीखें, और वही शीशे के सामने खड़े होकर खुद प्रैक्टिस करके वैसे बोलना सीखें, तो वो उससे बहुत हेल्प होगी। तो जब भी सीखने का एक बार निश्चय कर लें, सारे के सारे स्किल्स पे फोकस करें। ये दोनों आसानी से होंगे फिर भी, और इन दोनों में मुश्किल होगी, लेकिन इन्हें साथ साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम की वेट नहीं करनी कि जब हमारी वोकैब और ग्रामर एकदम परफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।